गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो इन अ प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और उसका कन्वर्जन कैसे होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कैसे होता है, क्या चेंजेस होते हैं उसके अंदर, वो सब हमने स्टडी किया था। अब हम लोग देखने वाले हैं केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। Chemical states of matter. Okay, in that there are two types of chemical states of matter. One is mixture and the second one is pure substances. Okay, हम लोग मिक्सचर कंप्लीट करेंगे, प्योर सब्सटेंसेस की डेफिनेशन और बेसिक नॉलेज उसका लेंगे, और उसके बाद हम लोग पूरा ये स्टेट्स ऑफ मैटर ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले मिक्सचर, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। A mixture contains two or more substances present in it in any ratio. Again, a mixture contains two or more substances present in it in any ratio. For example, sugar solution, water and sand, air. अब any ratio का क्या मतलब है? That means हम लोग ये शुगर सॉल्यूशन की ही बात करते हैं, तो इसके अंदर हम लोग पहले क्या करते हैं, 10 ग्राम 10 ग्राम हम लोग शुगर ले रहे हैं एंड 100 ग्राम हमने वाटर लिया, तो ये शुगर सॉल्यूशन हो गया। सेम वे अगर इसको चेंज करके हम 20 कर देते हैं तो भी ये शुगर सॉल्यूशन हो गया। तो फिर ये 10 ग्राम वाला भी शुगर सॉल्यूशन है एंड 20 ग्राम 20 ग्राम वाला भी शुगर सॉल्यूशन है। तो क्या हो गया, रेशियो उसका फिक्स्ड नहीं है। इन एनी रेशियो टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड, देन इट इज़ नोन एज मिक्सचर। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड द सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, so two or more components are mixed together, but the components completely mixed with each other. If the components completely mixed with each other and its composition is uniform throughout, okay, is known as homogeneous mixture. Again, the components completely mix with each other and the composition is uniform. For example, sugar solution and air. sugar solution के अगर देखा जाए तो there are two components, one is sugar and the second one is water. Okay, sugar is basically a solid component and water is a liquid. Okay, so when they are separated, sugar is a solid and water is a liquid, but when they are mixed together, when we dissolve sugar in water, that time the composition is uniform. शुगर डिज़ोल्व हो गया वाटर के अंदर, तो जो कंपोजिशन है उसका वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, एक ही फिजिकल स्टेट वाटर में आ जाएगा। तब हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये शुगर मॉलिक्यूल है, शुगर पार्टिकल है या वाटर का पार्टिकल है। तो ऐसा यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाता है थ्रू आउट, तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। देन नेक्स्ट वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाएगा। The components are not mixed together completely and the composition is not uniform throughout, is known as heterogeneous mixture. For example, water and sand. अब जितना भी मिक्स करोगे वाटर एंड सैंड का, बट दोनों सेपरेट ही रहेंगे, मिक्सचर बोलेंगे उसको, बट कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा नहीं। जिंक ले लो पाउडर फॉर्म में, Fe ले लो पाउडर फॉर्म में, मिक्स कर दो। ऑयल एंड वाटर जितना भी मिक्स करना चाहोगे मिक्सचर तो हो जाएगा, बट उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। द कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। बराबर, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक था मिक्सचर, उसके दो टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देन एक और चीज़ उसके अंदर ज़रूरी है,
द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, जो भी हमने मिक्स किया है, होमोजीनियस या तो फिर हिट्रोजीनियस, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड. The components of mixture can be separated by simple physical methods such as hand picking, filtration, crystallization and distillation. For example, if we take the mixture of zinc and Fe powder, so we can simply separate it by hand picking. Then if we take the mixture of sugar solution, then क्या होगा, हम लोग करेंगे crystallization. We heat the mixture. So what will happen? After 100 degree Celsius temperature, water molecule converted into vapor molecules. Okay, so water अलग हो जाएगा और जो शुगर के कंपोनेंट थे, okay, वो रिक्रिस्टलाइज हो जाएंगे. तो क्रिस्टलाइजेशन से उसको हम अलग कर सकते हैं. So we can say that the components of mixture can be separated by the simple physical methods. ओके, चलो फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस. बराबर, हमने मिक्सचर वाला टॉपिक हमारा ख़त्म किया. ओके, कंप्लीट किया. अब केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में सेकंड पार्ट है प्योर सब्सटेंसेस. ओके, सो मिक्सचर में फर्स्ट याद करो डेफिनेशन में था कि 2 और मोर कंपोनेंट्स आर मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो. ओके, यहाँ पे एक फिक्स्ड हो जाएगा कि प्योर सब्सटेंसेस है फिक्स्ड कंपोजिशन एंड फिक्स्ड रेशियो. कंपोजिशन इज ऑल्सो फिक्स्ड एंड रेशियो इज ऑल्सो फिक्स्ड. ओके, उसमें चेंजेस नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल वाटर, तो कंपोजिशन क्या है उसका H2O. दैट मीन्स एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन है. बराबर, ये कंपोजिशन आप अगर यहाँ पे इंडिया में किसी भी जगह पे पानी पीते हो, या चलो ना फिर अफ्रीका चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, वाटर का कंपोजिशन तो यही रहेगा. बराबर, सेम वे जो टेबल सॉल्ट है हमारा NaCl, कॉपर एलिमेंट लिया है तो Cu हम लोग लिखते हैं, ग्लूकोज C6H12O6. तो दे ऑल आर प्योर सब्सटेंसेस एंड दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन एंड फिक्स्ड रेशियो. ओके, then mixture can be separated by the simple physical methods, but the constituent of pure substances, for example water molecules के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है. बराबर, 2 एलिमेंट मिक्स करके वाटर बना है. सो द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल मेथड. हम लोग हैंड पिकिंग या तो फिर क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन से वाटर मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट नहीं कर सकते. ओके, तो याद रखना ये दोनों का डिफरेंस मेन है. मिक्सचर के अंदर क्या होगा, दे कैन बी सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल मेथड्स एंड प्योर सब्सटेंसेस में दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल मेथड्स. Okay, pure substances can be classified into 2 parts, elements and compounds. Okay, elements and compounds. बराबर, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा है मिक्सचर, उसके टाइप्स एंड प्योर सब्सटेंसेस का थोड़ा सा हमने ओवरव्यू लिया. ओके, उसके जो टाइप्स है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे. थैंक यू.